हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए कंप्यूटर अवेयरनेस के बेसिक्स कॉन्सेप्ट के अगले वीडियोस के साथ, जहाँ पे आपको बेसिक के साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं और कैसे पूछे जाते रहे हैं वो भी आपको साथ साथ बताते चलती हूँ। उसके साथ ये सारे बेसिक्स कवर हो जाने के बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में करवाऊंगी। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर नॉट कंटिन्यूइंग इट फॉर फ्यू डेज़। कुछ दिन तक मैं इसे नहीं कंटिन्यू कर पाई, उसका रीज़न आपको पता है। सॉरी वंस अगेन। आई होप ये दोबारा नहीं हो। मैं ट्राई करूँगी अपना बेस्ट ताकि ये दोबारा कभी ना हो, बट नोबडी नोज़ कि फ्यूचर में क्या लिखा है। सो आई होप यू ऑल विल सपोर्ट। ये कंप्यूटर अवेयरनेस आखिर क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों मैं इसके वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। तो बहुत सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन है, IBPS है, SBI है, RRB है। तो आपको IBPS और SBI में उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन कंप्यूटर अवेयरनेस एक सेक्शन है जहाँ आपको RRB PO के मेंस और RRB क्लर्क के मेंस में आपका सेक्शनल कट ऑफ भी इस कंप्यूटर अवेयरनेस में आपको क्लियर करना पड़ता है। पूरे 20 मार्क्स के लिए इसमें आपसे सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए ये प्लेलिस्ट मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। अब तक आपने सारे वीडियोस देख लिए होंगे, नहीं देखा है तो जाइए चैनल पे, आप प्लेलिस्ट इसका ढूंढ सकते हैं, बैंकिंग प्रोफेशनल्स पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहें, और इस प्लेलिस्ट को भी ऐड कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियो ऐड हों आपको इधर उधर ना ढूंढना पड़े, सीधा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने आपको पिछले क्लास में प्रॉमिस किया था कि अगला वीडियो जो होगा वो OSI मॉडल पे बेस्ड होगा। ये क्लास उसी पे बेस्ड है। चलिए देखते हैं आखिर OSI मॉडल क्या होता है। ठीक है, OSI मॉडल का पूरा नाम क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस मॉडल, जिसे हम लोग रेफरेंस मॉडल भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस मॉडल। तो सवाल अगर आ जाए कि OSI मॉडल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो इट इज़ रेफरेंस मॉडल। ठीक है, अब OSI मॉडल में सवाल आता है कि OSI में कितने लेयर्स होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 लेयर होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लेयर इन OSI इज 7। ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं 7th लेयर में कौन सा होता है? एप्लीकेशन लेयर। तो हम लोग नीचे से शुरुआत करते हैं यहाँ से। ठीक है, सबसे पहला लेयर जो होता है वो फिजिकल लेयर का होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? तो फिजिकल लेयर में आपका हब, रिपीटर, NIC, ये सब कुछ फिजिकल लेयर में आपको मिलेगा। ठीक है, डेटा लिंक लेयर इज सेकेंड लेयर। सवाल यहाँ पे पूछा जाता है कि आपको इसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा। मान लेते हैं कि सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लेयर और फिजिकल लेयर। ठीक है, ये 5 लेयर आपको दे दिए गए और आपसे पूछा जाएगा कि विच इज़ द 4th लेयर इन दीज ऑप्शंस। तो 4th लेयर इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लेयर पता होना चाहिए कि कौन कौन सा लेयर मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ और कौन से नंबर पे कौन सा लेयर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। डेटा लिंक लेयर इज सेकेंड लेयर। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन आपको मिलेगा? स्विच का ऑप्शन कहाँ मिलता है? तो डेटा लिंक में मिलता है। क्वेश्चन आता है इस तरीके से, जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि राउटर जो है वो कौन से लेयर में आता है। तो राउटर आपका 3rd लेयर में आता है, जो कि नेटवर्क लेयर है। ठीक है, एक सवाल और पूछा जाता है कि ब्रिज कौन से लेयर में होते हैं, कौन से लेयर में होते हैं। तो अगर ऑप्शन दे दिया जाए कि लेयर 1st लेयर में होता है, 2nd लेयर में होता है, 3rd लेयर में होता है, या ये A, B और C है, A एंड B दोनों लेयर में होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्विच, हब, रिपीटर, NIC, ये सब क्या है? ब्रिज लेयर, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो 1st और 2nd इंक्लूड करके ब्रिज लेयर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या क्या आएगा? ये क्या होता है आखिर? ट्रांसपोर्ट लेयर है क्या? एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डेटा। डेटा क्या करता है? एंड टू एंड डिलीवर करता है, मींस एक छोर से दूसरे छोर तक ये डेटा डिलीवर करता है। दिस इज ट्रांसपोर्ट लेयर। अभी तक मैंने आपको ट्रांसपोर्ट जितने भी बार बताया है, आपको हमेशा बताया कि ट्रांसपोर्ट का नॉर्मल मीनिंग समझ लीजिए क्या काम है? परिवहन। इसका मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह, अगर बस की बात हो रही हो तो यात्री लेके जाएगा। ठीक है, अगर कंप्यूटर में बात करेंगे तो ट्रांसपोर्ट क्या करेगा? डेटा लेके जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है?
एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डेटा, डेटा को डिलीवर करता है ये एंड टू एंड। TCP एंड UDP प्रोटोकॉल्स आर रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल TCP और UDP प्रोटोकॉल आर रिस्पॉन्सिबल हेयर, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ये दोनों होते हैं, लेकिन TCP की गारंटी यहाँ पे नहीं होती है। हाँ TCP की गारंटी होती है और UDP की कोई गारंटी यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, TCP और UDP क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। आगे देखते हैं फिफ्थ लेयर क्या होता है। दिस इज सेशन लेयर, इसको कैसे याद करना है 7 लेयर्स को वो भी मैं आपको बताऊंगी। कंटिन्यूअस बने रहिएगा, मिस मत कीजिएगा, पॉज कीजिएगा या फिर आगे भगा के देखिएगा तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। फिफ्थ लेयर इज सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करता है, क्रिएट एंड मैनेज द सेशन, ये सेशन को क्रिएट करता है और क्रिएट ही नहीं करता है, सिर्फ उसको मैनेज भी करता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, प्रेजेंटेशन लेयर फॉर्मेट ऑफ डेटा, ये क्या करता है, प्रेजेंटेशन एक फॉर्मेट ऑफ डेटा है। प्रेजेंटेशन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दिस इज ऑल्सो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड इन PPT। व्हाट इज PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ये पावर पॉइंट किसका होता है, माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में किसका, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। मैं जितने बात बोल रही हूँ ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। माइक्रोसॉफ्ट इज अ सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस, जिसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, जिसके अंदर हमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS SS, ये सब कुछ हमें कहाँ मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। दिस इज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए प्रेजेंटेशन लेयर क्या है, इट इज़ अ फॉर्मेट ऑफ डेटा, डेटा का फॉर्मेट है प्रेजेंटेशन लेयर। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन कौन से लेयर में होता है, ये सवाल आया हुआ है, आप पिछले 5 साल का निकाल के देख लीजिए, सवाल आपको दिख जाएगा कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन OSI मॉडल के कौन से लेयर में होता है। तो दिस इज प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर में होता है। ठीक है, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन ये सब कुछ कहाँ होता है, प्रेजेंटेशन लेयर में होता है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर सबसे ऊपर 7वां लेयर कौन सा होता है, एप्लीकेशन लेयर। ये क्या होता है, अ स्विच विच इज़ यूज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, एक ऐसा स्विच जो कि यूज़ किया जाता है इंटरनेट से कनेक्शन के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, यहाँ पे एक स्विच है जो कि यूज़ होता है कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट से। ठीक है, FTP, HTTP, SMTP प्रोटोकॉल्स आर यूज। कौन कौन से प्रोटोकॉल्स एप्लीकेशन लेयर में यूज होते हैं, तो यहाँ पे आपको FTP, HTTP, SMTP और SMTP प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड। ये सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं 7th लेयर में। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको कहा कि लेयर 1 और लेयर 2 को हम लोग ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इन 7 लेयर को इंक्लूड करने पे क्या बोलते हैं, दिस इज गेटवे। ठीक है, ये 7 जो हैं लेयर वो गेटवे कहलाते हैं कंबाइंड में। अब इनको याद कैसे करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 7, 6, 5, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेटा का यूज़ होता है, डेटा का मैनेजमेंट, डेटा का फॉर्मेटिंग, डेटा का यूज़ होता है लिंक करने के लिए। ये 3 जो है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इन तीनों जगह पे हम लोग डेटा का मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, 4th लेयर जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये क्या है, ये सेगमेंट है। ठीक है, सवाल पूछा जाता है सेगमेंट क्या है, पैकेट क्या है, फ्रेम क्या है, बिट क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब इसे याद करने का एक तरीका है, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ऑल हो गया एप्लीकेशन का, ऑल हो गया प्रेजेंटेशन का, पीपल हो गया, सेशन का सीम्स हो गया, ट्रांसपोर्ट का 2 हो गया, नेटवर्क N से नीड हो गया, D से डेटा हो गया, डेटा का डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है, फिजिकल का प्रोसेसिंग यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद करते हैं, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, इस तरीके से आप पूरा 7 लेयर याद कर सकते हैं। अब चलिए इसे मैं अपने टूटे फूटे लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ ताकि आपको यहाँ पे ये याद करना आसान हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत बार होता है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन याद करने के लिए हमें टूटा फूटा लैंग्वेज ही समझना पड़ता है कि आखिर उसे कैसे लंबे समय तक दिमाग में रखा जाए। तो चलिए मैं इसको एक तरीके से आपको बताती हूँ। देखिए, फिजिकल में आप क्या, पहले आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन, यहाँ पे मैं ह्यूमन का सहारा लूँगी और प्रेजेंटेशन का सहारा लूँगी कंप्यूटर से। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप
सपोर्ट करेंगे। फिजिकल, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी इंसान अपने बारे में अगर ढूंढता है तो वो क्या फिजिक पे ध्यान देता है। सबसे पहले हमारा हेल्थ अच्छा होगा तभी हम कुछ और कर पाएंगे, ठीक है। हमारे पास हेल्थ अच्छा है तो सबसे पहले प्रायोरिटी इज हेल्थ मीन्स फिजिक, ठीक है। तो फिजिकल लेयर आप इसे याद कर सकते हैं। डेटा लिंक करना, जब तक फिजिक अच्छा नहीं होगा मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होगी, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होगा तो आपको कोई डेटा नहीं याद होगा। तो सबसे पहले हमें फिजिक चेक करना है, अच्छा है तो फिर हम डेटा को यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं। जब डेटा अच्छा होगा, मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी होगी तो हमारा नेटवर्क अच्छा होगा। मेंटल डिस्टर्ब होते हैं उनके साथ कोई नेटवर्क अच्छा होता है क्या, नहीं होता है। तो आपका फिजिक अच्छा है, मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी है, आप डेटा रिकवर कर सकते हैं, डेटा रिटेन कर सकते हैं सॉरी, तो आप नेटवर्क भी अपना अच्छा बना सकते हैं। नेटवर्क अच्छा बनाइएगा तो आप ट्रांसपोर्टेशन में आपको, अब मान लेते हैं कि आप यहाँ पे इंडिया में हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपका मेंटल स्टेबिलिटी इतना अच्छा है कि आपका नेटवर्क यूएस तक बन गया, यूएसए में बन गया, आपका इंग्लैंड में बन गया, बहुत सारे ऐसे सिंगापुर में बन गया, तो इन सारे कंट्रीज़ में आपका नेटवर्क बन रहा है। नेटवर्क बनेगा तो आप ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कीजिएगा, एक कंट्री से दूसरे कंट्री आपको जाना है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन अगर सही हो गया आपका तो आप नए नए सेशंस मीन्स आपका वहाँ पे मीटिंग भी होगा, सेशंस भी आपके बनेंगे। सेशंस होगा, मीटिंग होगी, आपका डील फाइनल होगा, देन यू विल गो टू प्रेजेंटेशन, आपका प्रेजेंटेशन भी तैयार होगा। प्रेजेंटेशन आपका ओके हो गया तो आपको अप्लाई करने की परमिशन मिल जाएगी। दैट्स द वे यू कैन लर्न। यहाँ पे मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि आप अपने तरीके से, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जो तरीका मैंने यूज़ किया था इसको याद करने के लिए वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। टीसीपी क्या है? टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी क्या है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। टीसीपी की गारंटी होती है, यूडीपी जो कि बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट है ये यूडीपी, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं होती है। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड होता है लेकिन यूडीपी कनेक्शन लेस होता है, ठीक है। ये था ओएसआई मॉडल के बारे में। जितना से आपका सवाल आता है सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ पे आप इतने से पढ़ के आप ओएसआई मॉडल के सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि इस पॉइंट को, इस पेज को आप जरा भी मिस ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें मेंशन है। जो भी ओएसआई से रिलेटेड सवाल आएगा इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आप पिछले साल के क्वेश्चंस को देख सकते हैं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेशन इतना ही। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगले क्लास के बारे में बात करूँ तो अगला क्लास हम लोग नेटवर्क का करेंगे। पिछला जितना भी क्लास है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। तब तक बाकी मिलेंगे अगले क्लास में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ डाउट ही नहीं, आपका कोई सजेशन है वो भी आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल अप्रिशिएट दिस। हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप भूल गए कि चैनल को सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और तैयारी जारी रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फर्दर प्रिपरेशन। सी यू सून, हैव अ नाइस डे, बाय।